नमस्ते। दुनिया का इतिहास हिंदी में इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम पुष्कर सुनील कुलकर्णी है। आज के इस वीडियो में आपको मैं स्वीडन देश के इतिहास की जानकारी देने वाला हूँ। स्वीडन देश स्कैंडिनेवियन यानी कि उत्तर यूरोपियन देश है। स्वीडन देश का इतिहास बहुत प्राचीन है। वहाँ पर गिट्स, गुड्स और वाइकिंग जैसी टोलियाँ रहती थी और स्वामी जनजाति के लोग वहाँ के मूल निवासी थे। और कुछ साल बाद वहाँ पर जर्मनिक टोलियाँ आकर बसने लगी। जर्मनिक लोगों का आगमन हुआ। जर्मनिक लोगों ने अपनी छोटी छोटी रियासतें वहाँ पर बसा ली और वाइकिंग्स ने अलग अलग देशों में अपने नेवल एक्सपेडिशंस क्रिएट किए, कंडक्ट किए सॉरी। और नॉर्वे के वाइकिंग्स ने समंदर के रास्ते से उत्तरी यूरोप के कुछ देशों पर हमले किए करके वहाँ पर लूटपाट की। लेकिन स्वीडन के वाइकिंग्स ने पूर्वी यूरोपीय देश की तरफ यानी कि ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ अपना रुख मोड़ा। उन्होंने कुछ वाइकिंग्स वहाँ जाकर बस गए और उन्होंने कीमेन रूस यानी कि आज के यूक्रेन की नींव रखी। मतलब हैरानी की बात है कि कुछ स्वीडिश मूल निवासी यूक्रेन के मूल निवासी थे। और आज स्वीडन के इतिहास में वापस आते हैं। स्वीडन में 12वीं सदी में वो बहुत विकास हुआ था। 12वीं शताब्दी में 1250 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम शहर की स्थापना हुई थी। वहाँ पर ईसाई धर्म का प्रसार हुआ। वहाँ पर एरिक यह ख्रिस्ती धर्म को अपनाने वाला पहला स्वीडिश राजा बना था। उन्होंने और चार्ल्स, अल्बर्ट ऐसे कई राजा हुए थे। और उस चौथे अल्बर्ट के बाद डेनमार्क की रानी मार्गरेट ने नॉर्वे और स्वीडन को जीतकर उसे उन तीनों का कायमार यूनियन बनाया और उन पर राज किया। उन पर डेनमार्क का दबदबा था। 1434 में वहाँ पर स्वीडन के अंदर कायमार यूनियन के खिलाफ बगावत हुई, लेकिन उस बगावत को कुचल दिया गया। कई बार विद्रोह का प्रयास किया गया था। बगावत की हर कोशिश को कुचल दिया गया था क्योंकि स्वीडिश जनता डेनमार्क के प्रभाव से नाराज थी। उन्होंने आज़ादी की मांग की। उनको आज़ादी चाहिए थी। 1520 में भी स्टॉकहोम के अंदर बहुत बड़ा हत्याकांड डेनमार्क की सरकार ने कराया था। उसे स्टॉकहोम मैसेकर भी कहा जाता है। इस नरसंहार के बाद स्वीडिश जनता और भड़क गई थी और इसका नतीजा हुआ 1523 में स्वीडन कायमार यूनियन से अलग हो गया। कायमार यूनियन से अलग होने के बाद उनके साथ लड़ाइयाँ हुई, युद्ध हुआ। उसमें उन्होंने जीत हासिल की और उनसे एक गलती हुई। उन्होंने रशिया पर हमला किया और 1700 से 1721 के दौरान उनकी रशिया के साथ जंग हुई। इस लड़ाई में उनकी हार हुई और स्वीडिश साम्राज्य का अंत हुआ। मतलब स्वीडिश साम्राज्य का आकार छोटा हुआ। उनको अपने हाथ से जीता हुआ फिनलैंड देश भी रशिया के हाथों गंवाना पड़ा। इस 1814 में नॉर्वे ने कायमार यूनियन से खुद को अलग किया था और इसका फ़ायदा उठाकर स्वीडन ने नॉर्वे को साथ जीतकर नॉर्वे और स्वीडन का संघ बनाया था। यह संघ 1905 तक चला था।
1905 में नॉर्वे और स्वीडन का ये संघ टूट गया और नॉर्वे अलग देश हो गया। स्वीडन ने इसके बाद बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास किया। बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। स्वीडन एक अमीर देशों में गिना जाने लगा। स्वीडन दोनों विश्व युद्ध में यानी कि वर्ल्ड वॉर्स में तटस्थ यानी कि न्यूट्रल रहा था और शीत युद्ध यानी कि सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में हुए कोल्ड वॉर के बीच में भी वो न्यूट्रल था और कुछ सालों बाद उन्होंने यूनाइटेड नेशंस का वो हिस्सा बना था। स्वीडन दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में एक गिना जाता है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।